एक शहर में दो बहनें रहती थीं, मीरा और सोनिया। मीरा की शादी एक ऑटो ड्राइवर से हुई थी और सोनिया की शादी एक बिजनेसमैन से। एक दिन सोनिया अपनी आलीशान गाड़ी में मीरा के घर आई। घर में घुसते ही उसने मुंह बना लिया, अपनी एनिवर्सरी पार्टी का कार्ड मीरा को दिया और ताना मारते हुए कहा, पार्टी में जरा ढंग के कपड़े पहनकर आना, वहाँ सब बड़े लोग होंगे। पार्टी वाले दिन मीरा अपनी सबसे महंगी साड़ी पहनकर पहुंची। जब वो सोनिया के पास गई तो सोनिया ने मीरा को देखकर भी अनदेखा कर दिया। सोनिया के ससुराल वालों ने भी मीरा को देखकर मुंह बना लिया। सोनिया ने बात संभालने के बजाय मीरा को एक तरफ ले जाकर डांटते हुए कहा, दीदी कम से कम यहाँ मेरी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था, ऐसे फटीचर कपड़े पहनकर आ गई हो, सब मुझ पर हंस रहे हैं। अपनी सगी छोटी बहन के मुंह से ये बातें सुनकर मीरा का दिल टूट गया। वो वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और रोते हुए अपने घर वापस आ गई। उस रात मीरा ने ठान लिया कि अब वो गरीबी में नहीं जिएगी। उसके पास सिलाई का हुनर पहले से था। उसने अपनी छोटी सी सेविंग से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और घर पर ही आसपास की औरतों के कपड़े सिलना शुरू कर दिए। मीरा की सिलाई इतनी साफ और फिटिंग इतनी जबरदस्त थी कि धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में उसका नाम फैल गया। शुरू में उसने रात रात भर जाकर काम किया, साथ ही सिलाई क्लासेस ज्वाइन की जहां उसने डिजाइनर ड्रेसेस बनाना सीख लिया। उसकी डिजाइन की हुई कुर्तियां और सूट्स इतने पसंद किए जाने लगे कि अब उसे ब्राइडल लहंगों और पार्टी ड्रेसेस के ऑर्डर्स भी आने लगे। देखते ही देखते मीरा का काम घर के एक कमरे से निकलकर एक छोटी फैक्ट्री में बदल गया। सिर्फ 2 साल के अंदर मीरा शहर की सबसे बड़ी लेडीज गारमेंट सप्लायर बन गई। एक दिन टीवी पर मीरा का इंटरव्यू चल रहा था। एंकर ने पूछा, आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया? मीरा ने जवाब दिया, इसका क्रेडिट मेरी छोटी बहन को जाता है। उसने मुझे एहसास दिलाया कि दुनिया सिर्फ उगते हुए सूरज को ही सलाम करती है। सोनिया अपने आलीशान घर में टीवी पर ये सब देख रही थी। आज मीरा उससे कई गुना ज्यादा अमीर और कामयाब थी। अपमान का बदला हमेशा झगड़ा करके नहीं बल्कि कामयाब होकर लिया जाता है। कैसी लगी मेरी कहानी? कमेंट